गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 16 प्रायिकता की एक्सरसाइज 16.3 में आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है कि एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को 4 बार उछालने पर हमने सैंपल स्पेस बना लिए हैं। और हम जानते हैं कि जब सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो कितने सैंपल स्पेस बनाए जाएंगे और कैसे बनाए जाएंगे, इसके बारे में अभी आप अच्छे से जान गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने सैंपल स्पेस बना लिए हैं और ये कुल मिलाकर 16 सैंपल स्पेस आए हैं। इन सैंपल स्पेस की जो संख्या है, इन प्रतिदर्श समष्टि की जो संख्या है, वो 16 आई है। कैसा आई है, इसके बारे में आपको पता है। ठीक है। अभी प्यारे बच्चों, यहां पर कहा है आपसे कि यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो व्यक्ति 1 रुपया जीतता है, और जब सिक्के पर पट प्रकट होता है तो 1.5 रुपया हारता है। ठीक है। तो अब यहां पर प्यारे बच्चों ये बताया इन्होंने कि हर राशि के लिए कि कितना वो जीत रहा है या कितना हार रहा है, उसके लिए सबके लिए इन्हें हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। क्या क्या घटना हो सकती है प्यारे बच्चों, जब हम 4 सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या क्या घटना होनी हो सकती है। पहली घटना क्या हो सकती है, जिसे हमने घटना ए दे दिया नाम। क्या हो सकती है कि 4 चित्त प्रकट हो, कि सिक्के पर चारों चित्त प्रकट हो जाए। 4 बार सिक्का उछाला और चारों बार हेड आ जाए, ये घटना हो सकती है। तो इस घटना को मैंने नाम दे दिया ए। और जब प्यारे बच्चों ये वाली घटना घटित होगी, चूंकि एच आने पर, हेड आने पर 1 रुपया जीतता है व्यक्ति, तो प्यारे बच्चों अगर 4 हेड आ जाए तो कितने रुपए जीतेगा वो? तो 4 रुपए की तो जीत होगी उसकी। 4 रुपए तो जीतेगा व्यक्ति। और इसके सैंपल स्पेस जो होंगे वो मैंने अलग से लिख लिया। क्या होंगे? हेड हेड है। इसमें से चारों हेड आने की कंडीशन उसे मैंने अलग लिख लिया समुच्चय के रूप में। भाई इनमें से चारों हेड या चारों चित आने की जो कंडीशन है उसे मैंने अलग कर लिया। तो ए बराबर हो गया, है ना, जिसमें एक ही आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों बी घटना क्या हो सकती है? हो सकता है चारों चितनाएं 3 चित आ जाएं, 3 हेड आ जाएं और एक टेल आ जाए। तो बी घटना को मैंने क्या नाम दे दिया कि 3 तो हेड आ रहे हैं और एक पट आ रहा है, एक टेल आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो वो राशि जीतेगा या हारेगा। तो प्यारे बच्चों 3 चित आने पर वो 3 रुपए तो जीतता है और एक टेल आने पर वो 1.5 रुपया हारता है। तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? इसका मतलब क्या है कि उसके पास 1.5 रुपया बचेगा। तो 1.5 रुपए वो जीतेगा, सिर्फ 1.5 रुपए। भाई 3 चित की वजह से तो 3 रुपए जीत रहा था वो, लेकिन एक टेल आते ही 1.5 रुपया हार गया वो। तो कितने रुपए का उसे फायदा हो गया? सिर्फ 1.5 रुपए का। तो इस केस में 1.5 रुपए वो जीतेगा। ठीक है। अब हमें देखने हैं ऐसे केस कितने हो सकते हैं इन सारे सैंपल स्पेस में। ऐसे सैंपल स्पेसों को अलग कर लेंगे, जिसे मैं नाम दे रहा हूं बी, कि जिसमें 3 तो चित हो और एक ही पट हो। तो देखो एक कंडीशन ये रही, एक ये रही। यहां से ढूंढे मैंने ये पूरे सैंपल स्पेस में ऐसी कंडीशन ढूंढ ली जिसमें 3 हेड है और एक टेल है, और उन्हें मैंने अलग से लिख दिया, जिसे हमने बी बराबर लिख लिया है। यहां पर सैंपल स्पेसों की संख्या जो हो गई वो हो गई 4। ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों 2 घटनाएं मैंने लिख दी हैं। आगे जो घटनाएं हो सकती हैं उसे आप यहां पर लिख लीजिए पहले ही। प्रायिकता निकालने से पहले वो सभी घटनाएं आप लिख लीजिए। क्या हो सकती है तीसरी घटना? हो सकता है 2 चित आ जाएं और 2 पट आ जाएं। तो सी घटना कह दीजिए उसे। सी घटना क्या हो सकती है? 2 हेड व 2 टेल प्रकट होने पर। और जब प्यारे बच्चों 2 हेड आएंगे तो 2 रुपए जीतेगा वो, और 2 टेल आएंगे तो 3 रुपए हार जाएगा वो। तो उसे लॉस होगा या हान या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा, क्योंकि 2 रुपए वो जीता और 3 रुपए हार गया।
तो 1 रुपए का लॉस हो गया ना, तो यहां पर लिख देंगे 1 रुपए की हार, 1 रुपए की हार हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो अब उसके सैंपल स्पेस भी बना लेंगे, इनमें से वो कंडीशन लिख लेंगे उसमें सी में कि जिसमें 2 हेड हों और 2 टेल हों। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों डी एक और घटना क्या हो सकती है कि 1 हेड आए और 3 टेल आए। जब 1 हेड आएगा तो 1 रुपया जीतेगा, 3 टेल आएंगे तो वो कितने, 1 टेल का 1.5 रुपया हारता है, 2 टेल का 3 रुपये, यानी 4.5 रुपये तो वो हारेगा और 1 रुपया जीतेगा, तो 3.5 रुपये का नुकसान है उसे, तो 3 रुपये 50 पैसे की उसकी हार होगी। फिर उसके भी सैंपल स्पेस इसी तरह बना लेंगे, ऐसे सैंपल स्पेस इसमें से ले लेंगे जिसमें 1 हेड और 3 टेल हो। ठीक है, तो आपके पास डी केस बन गया। फिर ई केस क्या बन सकता है, ई केस ये बन सकता है कि एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आने का मतलब ये है चारों पट आए, चारों बार पट आए, यानी टी 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 टी। इनमें से देख लेंगे कौन सी कंडीशन, एक ही कंडीशन मिलेगी वो आपको लास्ट वाली, टी 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 टी। ठीक है, उसके बाद जब ये देखो टी 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 है तो क्या होगा, वो हारेगा ही, 1.5 रुपया, 3 रुपये, 4.5 रुपये, 6 रुपये वो हारेगा ही, 6 रुपये की हार हो जाएगी उसकी। अब उसकी भी प्रायिकता निकालनी है तो उसके सैंपल स्पेस तो यही आ जाएगा आपका ई घटना के लिए। तो अभी मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसी तरह सारी घटनाओं को पहले लिख लेंगे, उसके बाद अब हम प्रायिकता निकालेंगे हर एक घटना के लिए, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ई के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है हर एक राशि के लिए, जितनी राशि उसने हारी या जीती हर राशि के लिए उसकी प्रायिकता उसे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पी ए निकाला है, पी ए मैंने आपके लिए निकाला है, और पी ए बराबर क्या होगा, एन ए बटे एन एस। एन ए कितने कितने स्पेस हैं इसमें, सैंपल स्पेस कितने हैं इस वाले में, एक ही तो है, तो एन ए का मतलब तो हो गया ए, और एन एस का मतलब सैंपल स्पेस कितने हैं, 16, तो 1/16। इसी तरह प्यारे बच्चों एन बी सॉरी पी बी, क्या निकालेंगे हम, पी बी, यानी बी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये बराबर हो जाएगी एन बी बटे एन एस, और एन बी 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं और एन एस में तो 16 है ही, तो ये हो जाएगा 4/16 या 1/4। इसी तरह प्यारे बच्चों आप पी सी निकालेंगे, पी डी निकालेंगे और पी ई निकालेंगे। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह आप स्वयं कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा है कि कोई घटना ए है और उसकी प्रायिकता आपको 2/11 दी हुई है, अर्थात पी ए घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/11 दी गई है। अब हमें ए घटना के ना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी पी ए डैश निकालना है। पी ए डैश का मतलब है ना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो याद रखेंगे पी ए आपको पता है 2/11, और पी ए डैश आपको निकालना है, तो पी ए डैश बराबर होगा 1 माइनस पी ए। ठीक है, 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए की जगह 2/11 रख दिया, हल कर लिया, हल करने के बाद आ गया 9/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए प्यारे बच्चों, एक हमें वर्ड दिया हुआ है एसेसिनेशन, एसेसिनेशन एक वर्ड दिया गया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो हमने पाया कि इसमें 13 अक्षर हैं, तो एन एस बराबर हो गया 13। ठीक है, अब हमसे पूछा है वोवल्स कितने हैं इसमें, तो हमने वोवल्स को अलग कर लिया, ए सारे वोवल्स को, चाहे वो 2 बार लिखे हुए हों उन्हें सबको लिखना है। देखो ए आई ओ, सारे वोवल्स को हमने यहां पे लिख लिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है सभी वोवल्स हों इसकी प्रायिकता निकालिए,
सभी वोवल्स हों, इसकी प्रायिकता निकालिए। तो हमने सभी स्वर को, सभी वोवल्स को अलग लिख लिया। ठीक है, एन ए वोवल्स की संख्या कितनी आ गई? 6। तो घटना में जो सैंपल स्पेस की संख्या आ गई वो 6 आ गई, तो एन ए की वैल्यू 6 आ गई। हमें निकालना है पी ए, वोवल्स हों इस बात की प्रायिकता निकालिए। मान लिया वो घटना ए है, घटना ए वोवल्स होने की घटना है, तो पी ए निकालना है हमें। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों, पी ए बराबर होता है एन ए बटे एन एस। एन ए की जगह 6 और एन एस की जगह 13, तो पी ए यानी वोवल्स होने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वो आ गई आपकी 6/13। अब हमें कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन होने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सभी व्यंजन्स को हमने यहां से लिख लिया है, सभी कॉन्सोनेंट्स को हमने यहां से लिख लिया है। तो कॉन्सोनेंट होना बी घटना मान लिया हमने, तो एन बी यानी इसमें जो अक्षर हैं वो कितने हैं? 7 हैं। अब हमें कॉन्सोनेंट होने की प्रायिकता यानी बी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पी बी बराबर होगा एन बी बटे एन एस। एन बी की वैल्यू 7 और एन एस की वैल्यू 13। तो इस तरह कॉन्सोनेंट होने की प्रायिकता हो जाएगी 7/13। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करने के लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। और फॉर्मूला ये है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना बी के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी बराबर होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूले का आगे के क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है और उसमें आपको एक टेबल दे रखी है, उसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें पी ए बराबर 1/3 दिया हुआ है, पी बी बराबर 1/5 दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/15 दिया गया है, और आपसे पूछ दिया पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू पूछ ली आपसे। तो क्या करोगे, इन सभी वैल्यू को उठाकर इस वाले फॉर्मूले में रख दो, तो आप पी ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सभी वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूले में रखकर पी ए यूनियन बी की वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आप स्वयं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप अच्छे से अब याद रखिए।